हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का जो नेक्स्ट बेसिक टॉपिक है वो है बॉल्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, सो इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की बात करेंगे पूरी वीडियो में, और इसमें किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है बॉल्स वाले, कैसे अपन बॉल्स को किसी बैग से पिक करते हैं, या आपके पास हो सकता है क्वेश्चन में मार्बल्स हो या फिर बॉल्स हो या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर ऑफ पेन हो। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लू, ब्लैक और रेड, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे फ्रेम होते हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कैसा अप्रोच होता है, सॉल्यूशन पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। सो जो लोग भी आप यहाँ पे गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ESE, PSU या कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, अपना सेल्फ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है बिल्कुल हर एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो गेट एग्जाम ESE की बात करें हम लोग, ठीक है। खास करके अपन गेट और ESE की अगर बात करें तो बिल्कुल क्वेश्चन आते रहता है, चाहे मैं कोई भी ब्रांच की यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सो यहां पे क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है, अपन कैसे इसको देखने वाले हैं, ये सब कुछ पूरा डिटेल में आप देखने वाले हैं, ठीक। सो जो क्वेश्चन मैं यहां पे लेने वाला हूं, 2-3 क्वेश्चन मैं यहां पे पूरे वीडियो में लूंगा, और वो 2-3 क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट को बढ़िया कर देगा, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया हो जाएगा, गारंटी आपको बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो अब यहां पे क्वेश्चन कैसा होता है कि लेट सपोज ये मेरे पास हाथ में 3 पेन है, ठीक है। ये 3 मार्कर्स यहां पे, एक ब्लैक कलर, एक ब्लू कलर और एक रेड कलर। ओके, सो यहां पे अगर मुझे इस पेन को पिक करना है, ये मैंने पिक किया, ये दिस वन, ये जैसा आप देख पा रहे होंगे यहां पे कि जो पेन का यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, पेन की जो पिकिंग कर रहे हैं वो 2 टाइप से होगी। कैसे, एक होता है मेरे पास साइमल्टेनियस केस, मतलब सारे पेन्स को या उसमें से कुछ पेन्स को एक साथ अपन पिक कर रहे हैं, और दूसरा होता है सक्सेसिव केस। क्या आपको बात समझ में आई, ठीक है। सो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 3 पेन्स हैं और 3 पेन में अगर मैं 2 पेन यहाँ पे पिक कर रहा हूं, ठीक है, एक साथ पिक कर रहा हूं, और उसमें से मैं देख पा रहा हूं कि कलर कौन सा है मेरे पास, एक है ब्लू और दूसरा है रेड, या फिर मैं हो सकता है कि यहां पे पिक करूं 2 एक साथ, ब्लैक कलर और रेड, ब्लैक कलर और ब्लू कलर, ये दोनों को मैंने एक साथ पिक किया। या हो सकता है अपने पास कि मैं यहां पे ब्लैक और ये रेड दोनों को एक साथ पिक कर रहा हूं। तो आप ध्यान दो यहां पे कि जब अपन साइमल्टेनियसली पिक करते हैं तो साइमल्टेनियस केस में यहां पे आप जैसे आपने ये पेन को पिक किया, 2 पेन को एक साथ पिक किया, तो उस केस में आपने ये नहीं देखा कि भाई पहला ब्लैक है कि दूसरा रेड है, या पहला रेड है कि दूसरा ब्लैक है। इसका मतलब कि जब आप भी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक साथ पिक करते हो, साइमल्टेनियस पिक करते हो, तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट का जो कलर्स है, जो नंबरिंग है, वो यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। क्या आपको बात समझ में आई? और मैंने आपको दिखाया भी यहां पे किस तरीके से ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर मैंने चलो पिक किया ये 2 एक साथ, तो भाई आपने यहां पे देखा क्या कि भाई कौन सा मेरे पास फर्स्ट रेड है कि दूसरा है, क्यों? क्योंकि आप यहां पे एक साथ पिक कर रहे हो साइमल्टेनियस केस। तो ये मेरे पास एक तरीके से पिकिंग होती है बॉल्स की, मार्बल्स की, जो भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है ना। दूसरी पिकिंग होती है यहां पे सक्सेसिवली या सक्सेसिव मैनर, या फिर 1 बाय 1 केस या 1 एट अ टाइम। फिर से बोल रहा हूं, सक्सेसिव केस या सक्सेसिव मैनर पे या सक्सेशन, या फिर 1 बाय 1 या 1 एट अ टाइम। मतलब क्या कि सर आप एक बार में एक ट्रायल में सिर्फ एक पेन या एक मार्बल या कोई भी ऑब्जेक्ट हो या बॉल्स हो पिक कर रहे हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जो पिकिंग हो रही है वो 1 बाय 1 हो रही है, मतलब पहले मैंने चलो ये उठाया, फिर ये उठाया, फिर ये उठाया। समझ में आ रही बात? इसका मतलब है कि अपने पास जब भी आप सक्सेसिव केस देखोगे तो आप इन तीनों कलर में से कौन सा कलर पहले पिक कर रहे हो, अब यहां पे आपके पास आने वाला है। लेट सपोज मैंने यहां पे ब्लैक कलर पिक किया, तो फर्स्ट मेरा क्या हुआ, ब्लैक कलर, ठीक है। उसके बाद हो सकता है मैंने ब्लू कलर पिक किया, उसके बाद मैंने रेड कलर पिक किया। इसका मतलब कि सक्सेसिव केस की जब भी अपन बात करेंगे तो वहां पे बात होगी 1 बाय 1 पिकिंग, मतलब जहां पे आपका फर्स्ट मार्कर कौन सा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, उसका कलर क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, ये एंड सो ऑन। तो यहां पे जो बॉल्स की जो पिकिंग हो रही है या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पिकिंग हो रही है वो 1 बाय 1 केस में आपका ऑर्डर मैटर करने वाला है। क्या आपको बात समझ में आई? तो मैंने आपको 2 तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक है मेरे पास साइमल्टेनियस केस, जहां पे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट में से 2 या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट एक साथ पिक करने वाला हूं, तो वहां पे कलर का या नंबरिंग का ऑर्डर मैटर नहीं करने वाला है। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज
सक्सेसिव केस में यहां पे जो अपन 1 बाय 1 पिक करेंगे तो वहां पे ऑर्डर मैटर करेगा कि भाई फर्स्ट कौन सा कलर है, फर्स्ट ब्लैक है, दूसरा रेड है, तीसरा ब्लू है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे ऑर्डर मैटर करने वाला है। क्या आपको बात समझ में आई? अब अगेन सक्सेसिव केस में दो टाइप की चीजें होती हैं। पहला होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। सर समझ में नहीं आया। देखो ना, मेरे पास अगेन 3 पेन है, मैंने इसमें से 3 में से एक को पिक किया और पिक करने के बाद मैंने उसको वापस डाल दिया, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने एक्चुअली करके आ रहा है कि जो ट्रायल को मैं यहां पे पिक कर रहा हूं, जो ट्रायल में ले रहा हूं, उस ट्रायल को, उस ऑब्जेक्ट को वापस मैं यहां पे रिप्लेस कर रहा हूं, मैं वापस से डाल रहा हूं। इसका मतलब है कि ये हो गया मेरे पास विथ रिप्लेसमेंट। समझ में आ रही बात? अब मैंने यहां पे क्या किया कि मैंने इसको पिक किया और मैं इसको कहीं और रख दिया, ठीक है। फिर मैंने दूसरे नंबर को पिक किया, मैंने इसे रख दिया। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे कि ये केस हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट को आप पिक कर रहे हो तो उसका वापस वहां पे नहीं डाल रहे हो उस जगह पे। समझ में आ रही बात? तो इस केस में क्या हो रहा है मेरे पास कि विद रिप्लेसमेंट के टाइम पे अगर मेरे पास 3 पेन्स हैं, एक को मैंने निकाला वापस डाल दिया, तो आप देखोगे नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स है विद रिप्लेसमेंट के केस में ऑलवेज सेम रहेगा। समझ में आया? और अगर मैं बोल रहा हूं कि सर विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो जितना आप पेन से यहां पे निकालते जाओगे, ये आपने पेन निकाला, तो यहां पे आप देखोगे नंबर ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? ये तो देखो, उसको अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू देखता हूं यहां पे, तो अगर ये क्वेश्चन लिखा है मेरे पास, क्या लिखा है देखो यहां पे, अ बैग हैज 12 बॉल्स, ठीक है। तो भाई मेरे पास एक बैग है यहां पे जिसमें से 12 बॉल्स है। कितने बॉल्स हैं यहां पे? 12 बॉल्स, जिसमें कि अपने पास जो 7 रेड है और द रिमेनिंग आर ब्लैक। तो भाई 12 में से अगर 7 रेड हो गए तो बाकी क्या हो गए? ब्लैक हो गए ना। कितने ब्लैक होंगे? 5। इसका मतलब मेरे पास यहां पे 5 ब्लैक्स हैं। ये देख लो यहां पे 5 ब्लैक्स। और अगर मैं बोलूं कि सर रेड कितने मेरे पास, तो ये हो गया मेरे पास 7 रेड। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो यहां पे 2 टाइप के बॉल्स हैं, एक है रेड कलर, दूसरा है ब्लैक कलर। अब मैं बोलूं सर आपको यहां पे, अगर मैं बोल रहा हूं कि सक्सेसिव यहां पे पिक करना है, कौन सा केस मेरे पास? सक्सेसिव केस। ये देखो लिखा है सक्सेसिवली, या फिर इसको हम लिखते हैं यहां पे 1 बाय 1, या फिर इसको हम लिखते हैं यहां पे 1 एट अ टाइम, 1 एट अ टाइम, ठीक। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं सक्सेसिव मैनर। ये देखो यहां पे सक्सेसिव मैनर। तो जहां पे भी आपको ये वर्ड दिखा तो वहां पे अपन 1 बाय 1 उस ऑब्जेक्ट को पिक करने वाले, ठीक। अब यहां पे 2 तरीके से बात होती है। सबसे पहला केस है मेरे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे? विदाउट रिप्लेसमेंट। और दूसरा है मेरे पास है यहां पे विथ रिप्लेसमेंट। सो जब बात होगी यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट का, तो अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि सर पहले आपको यहां पे एक रेड कलर चूज करना है, तो रेड कलर चूज करने का यहां पे मेरे पास 7 रेड ऑप्शंस है यहां पे, और 7 में से मुझे एक पिक करना है आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 12 बॉल्स। इसका मतलब है कि अगर बोलूं सर यहां पे रेड चूज करना है, तो रेड चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भाई अपने पास टोटल बॉल्स यहां पे 12 हैं, और रेड चूज करना है, तो रेड कितने मेरे पास? सर 7 आपके पास रेड है, तो ये हो गया 7 में से कोई भी एक लेना है, तो आउट ऑफ 7 डिवाइड बाई 12। समझ में आ रहा है? ये 7 डिवाइड बाई 12 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि सर रेड आपने पिक कर लिया है, ध्यान रखना विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, आपने रेड निकाला और उसको किसी और जगह पे रख दिया, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं कि सर ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो आप क्या बोलोगे? भाई ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास कि सर 12 बॉल में से आपने एक बॉल निकाल लिया ना, तो बचे कितने विदाउट रिप्लेसमेंट? सर बच गए यहां पे 11। और ब्लैक के लिए कितने ऑप्शन है मेरे पास? सर 5 ऑप्शन है ना, सिंपल यहां पे। तो ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रही बात यहां पे? ठीक। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर एक बार चलो फिर से ब्लैक निकालते हैं, फिर से ब्लैक निकालते हैं, तो ये हो गया मेरे पास ब्लैक निकालने का 2 बॉल ऑलरेडी आपने बॉल निकाल चुका है, एक रेड और एक ब्लैक। तो 12 में से 2 बॉल ऑलरेडी निकल चुके हैं, बचे कितना? सर 10 ऑप्शन है मेरे पास। और ब्लैक कलर आप निकाल रहे हो, तो एक आपने ब्लैक ऑलरेडी निकाल लिया है, 5 में से एक निकल चुका है जो कि रिप्लेस नहीं हुआ है, तो ब्लैक कितने बच गए? सर 4 बच गए यहां पे। समझ में आ रहा है चीज? तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, पहले इसको आप एकदम बेसिक से समझ लो, कहीं पे ना दिक्कत नहीं होगी, गारंटी बोल रहा हूं, कभी लाइफ में आपको ना दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी टॉपिक को, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं कि सर एक काम करते हैं ना, चलो फिर से रेड निकालते हैं, मन कर रहा है एक और रेड निकालने का, तो आपने रेड निकाला।
अगर आप रेड निकाल रहे हो तो भाई 3 बॉल आपने ऑलरेडी निकाल लिया, तो बचे कितने बॉल्स हैं सर? 9 बॉल्स है ना विदाउट रिप्लेसमेंट। तो रेड निकालना, एक रेड आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 7 में से एक रेड निकल चुका है, तो इस बैग में कितने बॉल बचे हुए हैं अभी रेड के लिए? सर 6 बचे हुए हैं। इसका मतलब 6 डिवाइड बाई 9। तो ये हो गया मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के, यहां पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है जहां पे रेड और ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी देखी। समझ में आ रही बात ये? अब देखो यहां पे, तो ये जो लिखा है मेरे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। अगर मैं विद रिप्लेसमेंट की बात करता हूं तब क्या होगा? तब देखते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि सर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं पर रेड निकालने का, सो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आप क्या बोलोगे? या आप बोलोगे सर 7 डिवाइड बाई, एक बॉल आपको पिक करना है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, तो 7 डिवाइड बाई 12। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, आपने दूसरा ट्रायल लिया और उस बैग में हाथ डाला और वहां से बॉल निकाला, ठीक? तो यहां पे फिर से एक बार और रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे कितनी होगी? सर रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आप फिर से बोल रहे हो ना, कितनी होगी? ये हो जाएगा मेरे पास 12 में से 1 निकल गया है, कितना बचा सर? 11। लेकिन विथ रिप्लेसमेंट आप उसे वापस पुट कर रहे हो, इसका मतलब अभी भी अपने पास आउटकम्स है, अपने पास ऑप्शन है 12 बॉल्स के लिए, और 7 में से आपने एक रेड निकाला है जिसको आपने वापस रिप्लेस किया। इसका मतलब अगेन अपने पास दूसरे ट्रायल के लिए 7 रेड तो बचने वाले हैं। क्या आपको बात समझ में आई? अगर मैं बोलता हूं आपको, अगर मैं बोलूं आपको कि सर एक बात बताओ, अगर आप चलो ब्लैक निकाल रहे हो तो ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे पास 5/12, ठीक? आपने दूसरे बार ब्लैक निकाला यहां पे, सो दूसरे बार ब्लैक निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास ये हो जाएगी 12 और ये 5। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। तो जब भी अपने पास रिप्लेसमेंट की बात होगी तो जो टोटल यहां पे ऑब्जेक्ट्स होंगे वो ऑलवेज सेम होंगे, मतलब डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम होगा। क्या आपको बात समझ में आई क्या? और दूसरी चीज आप देख सकते हो कि मैं जितने टाइम्स यहां पे विद रिप्लेसमेंट में रेड निकालूंगा या ब्लैक निकालूंगा तो ऑलवेज उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। मतलब इस टाइप की प्रोबेबिलिटी जहां पे जितने भी ट्रायल्स होते हैं, चाहे वो रेड के लिए ट्रायल्स हो चाहे वो ब्लैक के लिए ट्रायल्स हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑलवेज सेम है। और ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं, ये ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? इक्वली लाइकली इवेंट्स। या फिर ऐसा देख सकते हो कि ये भी इक्वली लाइकली इवेंट्स का एग्जांपल हो गया। तो सर आप एक बात बताओ, तो आप ये बोल सकते हो क्या कि विथ रिप्लेसमेंट केस में इक्वली लाइकली इवेंट्स एग्जिस्ट करेंगे? तो आपको बोलूंगा बिल्कुल करेंगे। सर इसका बताओ तो विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आप विदाउट रिप्लेसमेंट आप देख सकते हो कि भाई 7/12 है, उसके बाद रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, फिर आप देख रहे हो कि भाई एक रेड तो कम हो गया ना विदाउट रिप्लेसमेंट पे, तो यहां पे हो गया 6/9। सो आप देख सकते हो कि अगर मैं लेट सपोज इसके बाद एक रेड निकालता हूं इस इवेंट के बाद, तो इस इवेंट के बाद फिर से आप रेड निकालोगे तो क्या बचेगा? यहां पे आ जाएगा 12 में से 1 खत्म तो बच गया 11, और 7 में से एक रेड निकल चुका है तो बच गया ये 6/11। तो आप देख सकते हो कि विदाउट रिप्लेसमेंट में डिनोमिनेटर 12 है और यहां पे 11 है, तो अब दोनों यहां पे सेम नहीं है, ना उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है। सो इन दैट केस यहां पे इक्वली लाइकली इवेंट्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा, ये कि इसमें डाउट ये होता है कि सर ये इवेंट किस टाइप के हैं। मैंने जो टाइप्स ऑफ इवेंट आपको पढ़ाए थे सर, डिपेंडेंट इवेंट्स या इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये सब कुछ। तो एक बात बताओ मेरे को, आपने यहां पे रेड निकाला, ठीक? नेक्स्ट आपके पास ब्लैक होगा या रेड होगा ये आपको पता नहीं है, आपने यहां पे पिक किया भाई रेड निकाला आपने यहां से इस बैग में से, तो दूसरा ट्रायल में कौन सा कलर का बॉल आने वाला है, हो सकता है वो रेड हो या ब्लैक हो, कुछ भी आपको नहीं पता है। इसका मतलब है कि सेकेंड ट्रायल में जिस भी बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी है, जो भी इवेंट अकर होने की प्रोबेबिलिटी है, वो क्या अपने प्रीवियस वाले आउटकम पे या प्रीवियस वाले ट्रायल पे बेस्ड है क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? भाई पहला हो सकता है रेड निकले या ब्लैक निकले, तो भाई वो सेकंड वाला रेड निकले या ब्लैक निकले पे क्या डिपेंडेंट है? कोई भी डिपेंडेंसी नहीं यहां पे। तो सेकंड का आउटकम भी कुछ भी हो सकता है, उसी तरीके से थर्ड का आउटकम रेड ब्लैक कुछ भी हो सकता है, तो अपने वो प्रीवियस वाले आउटकम पे बेस नहीं है। तो इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स। और मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट इवेंट्स पे अपन क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आपको याद है वो चीज? अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए
इंटरसेक्शन बी आप बोल रहे हो, तो इवेंट ए और बी दोनों एक साथ हो रहा है, तो आप क्या बोलते हो सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आप कब बोलते हो, जब मेरे पास ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या है मेरे पास, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इस केस में आप क्या बोलने वाले हो कि सर जब भी बॉल्स वाले क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो उस केस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात हो रही है यहां पे। और मैंने आपको समझाया कि विद रिप्लेसमेंट कैसे इक्वली लाइकली इवेंट्स है, और इसमें इक्वली लाइकली इवेंट्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों सर, क्योंकि इसके जो आउटकम्स हैं वो ऑलवेज सेम है, मतलब डिनोमिनेटर का पार्ट 12 12 12, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में कंटिन्यू ऑब्जेक्ट्स जो है पिक करते जा रहे हैं, तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट्स बैग में होने चाहिए थे वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो अपने पास ऑप्शन कम रह रहे हैं यहां पे बॉल को पिक करने का। सो ये होता है मेरे पास पूरा कॉन्सेप्ट सक्सेसिव केस का, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको होप सो समझ में आया होगा, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था साइमल्टेनियस केस, ठीक। सो अभी हम लोग यहां पे एबल हो चुके हैं कि हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलो एक बात बताओ मेरे को आप लोग कि सर मेरे पास 3 मार्कर्स हैं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि इस तीनों कलर क्या है, एक है रेड, ब्लैक और ब्लू। समझ में आई बात? अब इसमें अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि सर जल्दी से बताओ कि ब्लू कलर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ ना क्या होगा ब्लू कलर होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप बोलोगे सर मेरे पास 3 मार्कर हैं, तो आउट ऑफ 3 कितने ब्लू है मेरे पास, सर एक ही तो ब्लू है यहां पे, इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/3। समझ में आ रहा है ये अपना डिजायरेबल केस, आउट ऑफ 3 1/3, ठीक। अब मैं यहां पे आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, कितने यहां पे मेरे पास 5 मार्कर्स, ओके। मैं बोल रहा हूं आपको सर कि रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आप क्या लिखोगे, आउट ऑफ 5 फेवरेबल केस कितने हैं, एक ही है ना। इसका आंसर क्या होगा कि सर रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे 1/5, ओके। सर एक काम करते ना, सर ब्लू कलर निकालने की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो भाई आउट ऑफ फेस, आउट ऑफ यहां पे आप देख पा रहे कितने आउटकम्स हैं यहां पे 5, और 5 में से आपको ब्लू कलर की होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो आप क्या बोलोगे सर, अपना फेवरेबल केस क्या हो गया ब्लू कलर, और कितने ब्लू कलर हैं सर 2 ब्लू कलर हैं। इसका मतलब है कि अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर 2 ब्लू कलर है और आउट ऑफ 5, तो ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। क्या आपको बात समझ में आ रही क्या? तो यहां पे हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं, होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। विदाउट रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट यहां पे कैसा होने वाला है, कैसे इक्विलैटरली इवेंट्स बनने वाले हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्यों है यहां पे, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और इस क्वेश्चन के डिस्कशन से ना आपका हर चीज बढ़िया हो जाएगा, मजा आएगा, ओके ठीक है। सो अब लोग एबल हो चुके हैं यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन रीड कर रहे हैं बस। अ बैग हैज 12 बॉल्स ऑफ व्हिच 7 आर रेड, ठीक। ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख लो आपके पास, ये एक बैग है मेरे पास जिसमें से कितने बॉल्स हैं सर 12 बॉल्स हैं मेरे पास, और ये 12 बॉल्स एक बैग है मेरे पास, और एक बैग यहाँ पे उसमें से आपके पास लिखा हुआ है कि सर इसमें 5 ना ब्लैक है, ये देख लो आप। उसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास कि सर रेड कितने, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितने रेड है मेरे पास 7 रेड है, ये पूरा मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया, ठीक। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं तो लिखा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। 3 क्वेश्चन लिए मैंने, बढ़िया क्वेश्चन है तीनों। और अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, देखो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे पास, इफ 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड, कितने बॉल सेलेक्ट करने हैं सर 2 बॉल सेलेक्ट करने हैं, 12 में से 2 बॉल लेने हैं, और कैसे लेने हैं, किस तरीके से लेने हैं सर, साइमल्टेनियस लिखा हुआ है यहां पे। इसका मतलब है कि यहां पे 2 बॉल्स की बात हो रही है, और ये 2 बॉल्स कैसे पिक हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली, ये देख लो साइमल्टेनियसली, एंड दे विल बी ऑफ डिफरेंट कलर, और दोनों के दोनों बॉल यहां पे होने चाहिए डिफरेंट कलर के। क्या लिखा है मेरे पास यहां पे, डिफरेंट कलर्स, ठीक। सो जब भाई बात हो रही है डिफरेंट कलर्स की, तो भाई मेरे पास 2 कलर है ना, एक है रेड और दूसरा है ब्लैक, ठीक। तो दोनों बॉल जब आप पिक करने वाले हो उसमें से दोनों डिफरेंट कलर के होंगे, तो पहला होगा रेड या दूसरा होगा रेड, या पहला होगा ब्लैक दूसरा होगा रेड। समझ में आ रही बात ये? तो यहां पे आप देखोगे साइमल्टेनियसली पिक करने के टाइम पे कॉम्बिनेशन कैसा होगा सर, एक तो कंफर्म है कि ब्लैक होगा और दूसरा रेड होगा, ये पॉसिबिलिटी होगी। सर इसको भी लिख सकते हैं क्या, रेड और ये ब्लैक, क्या ये पॉसिबल है? यार दोनों तो एक ही है ना सर, क्यों? क्योंकि यहां पे बात किसकी हो रही है, साइमल्टेनियस पिक करने की।
इसका मतलब कि यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा साइमल्टेनियस केस में। और क्यों नहीं करेगा मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। तो भाई दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? लोगों को इसी में दिक्कत होती है, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं यहां पे पूरा। तो यहां पे आप कॉम्बिनेशन लेने वाले हो साइमल्टेनियस केस में, ऑर्डर मैटर नहीं करने वाला, ठीक। तो यहां पे एक कॉम्बिनेशन यूज होने वाला है, ध्यान देना आप लोग। तो भाई एक बात बताओ, मेरे पास यहां पे कितने बॉल्स हैं टोटल? मेरे पास है 12 बॉल्स। तो 12 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 2 बॉल्स साइमल्टेनियसली, इसका मतलब 12C2 कॉम्बिनेशन यूज हुआ ना। 12 में से 2 बॉल सेलेक्ट करने, पिक करने, एक ही बात है ना। अब उसमें से रेड मेरे पास कितने हैं? कितने रेड है मेरे पास? 7। इसका मतलब यहां पे हो गया 7C1। भाई 2 बॉल है, दोनों डिफरेंट कलर के है ना, और 2 डिफरेंट कलर के बॉल है, तो भाई दोनों में से एक रेड होगा और एक ब्लैक होगा। तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखने वाले हो? सर रेड कैसे निकाल सकते हैं? सर रेड है 7 में से आप एक निकाल रहे हो, मतलब 7C1, 7 में से आप एक सेलेक्ट कर रहे हो। क्या आपका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है? क्या नहीं हुआ है कंप्लीट? क्यों? क्योंकि दूसरा बॉल की भी तो लिखनी ना अपने को पॉसिबिलिटी। तो ये हो गया मेरे पास इनटू। सर इनटू यूज कर रहे हैं ना, ध्यान रखना है, इनटू क्यों यूज कर रहे हैं? अभी ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है अपना। ब्लैक निकालने के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है आउट ऑफ ये 5C1, ठीक। अब इसको अपने को सॉल्व कर लेना है, बस आ गया आंसर। तो ये हो गया मेरे पास 7 × 5 डिवाइडेड बाई 12 × 11 डिवाइड बाई 12 2 × 1, ठीक। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 35/66। तो ये बढ़िया सा आंसर अपने पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट मजा आएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन को अगर मैं देख रहा हूं यहां पे, तो लिखा है इफ 2 बॉल्स। अगेन इस क्वेश्चन में भी आपको 2 बॉल को पिक करना है, लेकिन कैसा पिक करना है? सक्सेसिवली। ये लिखा है मेरे पास, ये सक्सेसिवली आपको यहां पे पिक करने हैं। ओके, दे विल बी ऑफ डिफरेंट कलर, और दोनों के दोनों यहां पे डिफरेंट कलर के होने चाहिए। ये देख लो यहां पे, ठीक है ना। सो यहां पे अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो दे विल बी ऑफ डिफरेंट कलर विदाउट रिप्लेसमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब भी अपने पास सक्सेसिव केस की बात होगी ना, तो आपके माइंड में पहले क्लिक करना चाहिए कि सर सक्सेसिव तो है, लेकिन कैसा है? सक्सेसिव केस मतलब 1 by 1 कैसा है? सर विदाउट रिप्लेसमेंट है कि विद रिप्लेसमेंट है? तो क्वेश्चन में लिखा है सेकंड में विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या लिखा आपने यहां पे? विदाउट रिप्लेसमेंट। ये देख लो यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक। तो ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करता हूं तो विदाउट रिप्लेसमेंट में मैं रिप्लेस नहीं करने वाला जिसको मैं पिक करने वाला हूं। सो 2 बॉल्स हैं, सक्सेसिव केस निकाल रहे हैं। तो सक्सेसिव केस में आपको पता ही कि ऑर्डर मैटर करता है। तो हो सकता है मैं यहां से 12 बॉल में से मुझे डिफरेंट कलर निकालने हैं। तो एक होगा मेरे पास रेड, ठीक है। मैंने पहले रेड निकाला फर्स्ट टाइम, और दूसरा मैंने ब्लैक निकाला। 2 बॉल निकल गए, ऑपरेशन कंप्लीट हो गया? बिल्कुल हो गया। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई पहला ब्लैक निकले और दूसरा रेड निकले। तो ये क्या है? ये एक ऑप्शन है और ये दूसरा ऑप्शन है। और जब भी ऑप्शंस क्रिएट होते हैं तो वहां पे क्या यूज होता है? प्लस। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बढ़िया सा मजा आएगा। तो भाई एक बात बताओ, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखोगे? सर 7C1 डिवाइड बाई कितने ऑप्शन है मेरे पास? 12C1। विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, आपने एक बॉल पिक कर लिया ना, अब उसे वापस आप डाल नहीं रहे हो, तो ये हो गया मेरे पास इनटू। सर इनटू क्यों? ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है ना, ब्लैक भी देखना है अभी। तो ब्लैक कितने मेरे पास? सर 5C1 डिवाइड बाई 12C1। क्या आपको समझ में आया क्या? ठीक, तो ये हो गया मेरे पास एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि सर ब्लैक है मेरे पास, तो ब्लैक के लिए 5C1 डिवाइड बाई, ये मेरे पास यहां पे मिस्टेक होता है सर, क्या? 11C1, ठीक है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। 12C1 एक आपने निकाला, बच गए 11। 11 ऑप्शन है, लेकिन ब्लैक कितने हैं? 5 ब्लैक है ना अभी भी। चलो यहां पे देखो, ठीक। अगर ये बोलो कि सर ब्लैक निकालना है, तो ब्लैक के 5C1 5 ऑप्शंस है, और उसमें से अपने पास टोटल बॉल कितने हैं? 12। दूसरे केस में जा रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद इनटू, नेक्स्ट यहां पे क्या लिखेंगे आप? रेड के लिए 7 रेड है मेरे पास, और एक बॉल पिक कर चुके हैं, 12 में से एक गया, कितना बच गया? सर 11, 11C1, ठीक। इसको जल्दी सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको, तो ये तो बड़ा इजी है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको। इसका मतलब मेरे पास क्या है कि सर ये हो गया मेरे पास 7C1 डिवाइडेड बाई इंटू 5C1, ये हो गया मेरे पास 12C1 11C1 और इंटू 2,
ये दिख रहा है आपको। एक बात बताओ सर, ये अपन ऐसा देख रहे हैं क्या कि अगर आपने रेड निकाला और दूसरा ब्लैक निकाला, ध्यान रखना, तो रेड और ब्लैक के जो प्रोबेबिलिटी आप लिखने वाले हो, तो आपको पता है कि सक्सेसिव केस है, और सक्सेसिव केस में क्या होता है, ऑर्डर मैटर करता है। तो सर इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, देखो ध्यान से देखना, यहां पे उसी को लिखा रहा हूं मैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 7C1 डिवाइड बाई 12C1 इंटू ब्लैक के लिए क्या लिखोगे आप 5C1 डिवाइड बाई 11C1। तो ऑर्डर मैटर करेगा। तो एक बात बताओ, कितने यहां पे नंबर्स हैं या कितने ऑब्जेक्ट हैं, सर 2 ऑब्जेक्ट हैं। अब दोनों का आपस में अरेंजमेंट तो होगा ना, ऑर्डर मैटर करना मतलब परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। तो इसको मैं ऐसा ले सकता हूं सर इंटू 2 फैक्टोरियल। सर ये इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि ये 2 यहां पे ऑब्जेक्ट्स हैं, वही तो लिखा है यहां पे, आप देख सकते हो। सर 2 फैक्टोरियल कितना होता है, सर 2 होता है ना। मजा आया क्या, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 इंटू 11 इंटू 2। तो आंसर आ गया मेरे पास 35/66। ये अपने पास फाइनल आंसर। आपको समझ में आया क्या, ठीक है। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर अपन देख रहे हैं यहां पे, सो 2 balls आर सिलेक्टेड सक्सेसिवली, दे विल बी ऑफ, आई एम सॉरी ये डिफरेंट लिखा है यहां पे, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये एक्चुअली डिफरेंट कलर को शो कर रहा है, ठीक है। दे विल बी ऑफ डिफरेंट कलर्स विथ रिप्लेसमेंट। समझ गए होंगे आप लोग कैसे करना है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और आंसर लेके आओ, मैं वेट कर रहा हूं आप लोग का, ठीक। सो यहां पे अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ये देख लो यहां पे थर्ड क्वेश्चन। सो मेरे पास अगेन 2 balls पिक करने हैं, और 2 balls में बात हो रही है कैसे निकालने का, सक्सेसिवली निकालने का। तो सक्सेसिव केस में यहां पे लिखा हुआ है कि दोनों बॉल डिफरेंट कलर के होने चाहिए, लेकिन कैसे निकाल रहे हैं अपन, सर अपन निकाल रहे हैं, प्रोसीजर क्या है, विथ रिप्लेसमेंट का, मतलब जो बॉल आप निकालने वाले उसको वापस से उसे डाल दोगे, ठीक है ना। तो यहां पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सर पॉसिबिलिटी ये है मेरे पास ब्लैक रेड या फिर रेड ब्लैक, ये दोनों पॉसिबिलिटी होगी। ऑर्डर मैटर करने वाला है, सब कुछ आप देख चुके हो। अब इसका अगर मैं लिखने वाला हूं, तो ब्लैक के लिए मैं क्या लिखने वाला हूं, सर ब्लैक के लिए मेरे पास 5C1 12C1 इंटू रेड के लिए, जल्दी से बताओ सर रेड के लिए क्या होने वाला है, रेड के लिए होने वाला है मेरे पास 7C1 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 12C1 की 11C1, सर 12C1 क्या विथ रिप्लेसमेंट, मतलब 12 में से एक आपने निकाला तो वापस भी तो उसको डाल दिया ना, तो बचे कितने 12 के 12 अभी भी है नेक्स्ट वाले ट्रायल में, प्लस यहां पे क्या आएगा मेरे पास 7C1, इसके लिए 12C1 इंटू ब्लैक के लिए 5C1 डिवाइड बाई 12C1, मतलब 2 इंटू 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, दोनों ही जैसे दिख रहे हैं 12 इंटू 12, मतलब आंसर कितना आ गया सर 35/72। समझ में आ रही है। सो ये हो गया मेरे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो आप देख पा रहे हो यहां पे बड़ा आसानी से हम लोगों ने विथ वेरी लेस स्टेप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। तो ये कॉन्सेप्ट होप्स आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ओके। और इस क्वेश्चन में आपको बता दूं मैंने सिर्फ एक बैग लिया हुआ है। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो हो सकता है कि आपके किसी क्वेश्चन में 2 बैग्स वाले क्वेश्चन हो सकता है 3 बैग्स वाले क्वेश्चन हो। तो ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, आप इसे आराम से नोट कर लो, ओके क्लास। सो होप सो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा जिसमें मैंने 3 केस की बात की थी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है इस बॉल्स वाले क्वेश्चन में, और मेरे पास लिखा है क्वेश्चन यहाँ पे देखो पढ़ो, देयर आर 2 bags, one has 5 red and 6 black balls। तो इसको काम करते हैं, फटाफट लिखते हैं हम लोग। मेरे पास यहाँ पे 2 बैग है, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे 2 बैग ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया मेरे पास बैग नंबर 1, ठीक, और ये मेरे पास है बैग नंबर 2। जो क्वेश्चन में लिखा है उसको लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। और अगर बोल रहा हूं कि सर 1 बैग हैज 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, तो 6 + 5 कितना, सर यहां पे ना 11 बॉल्स हैं, ये देख लो आप 11 बॉल्स। अगर मैं देख रहा हूं while the other bag has 4 red and 8 black balls, का मतलब कि सेकंड वाले बैग में कितने बॉल्स हैं टोटल, सर 12 बॉल्स हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक। सो यहाँ पे 11 बॉल्स और यहाँ पे 12 बॉल्स। अगर बोलोगे सर रेड कितने हैं, तो भाई यहाँ पे फर्स्ट बैग में रेड है 5 और सेकंड बैग में रेड मेरे पास है 4 रेड, ठीक है। फर्स्ट बैग में अगर ब्लैक की बात करते हैं तो ब्लैक कितने मेरे पास, सर 6 ब्लैक है यहाँ पे, ये देख लो यहाँ पे 6 ब्लैक, ठीक। और यहां पे मेरे पास 8 ब्लैक, ये है, समझ रहे क्या अपन, ठीक। सो यार पूरा लिख दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें भी मैंने 2 केस लिया हुआ है, ठीक। सो टोटल अपने कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे कितने केस हो गए, 5 केस हो गए। लास्ट क्वेश्चन का 3 केस और ये 2 केस। इतना आप अगर पढ़ लिए ना
तो यहां का कॉन्सेप्ट ना आपको कोई भी हटा नहीं सकता है, मजा आएगा आपको क्वेश्चन और भी जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अ बॉल इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम दी बैग्स। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, अ बॉल इज पिक्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड पुट इनटू द सेकंड बैग। एक बॉल आप निकाल रहे हो फर्स्ट बैग से और उसको आप सेकंड पे डाल रहे हो। ठीक, उसके बाद देन अ बॉल इज पिक्ड फ्रॉम द सेकंड बैग। अगर आपने से एक बॉल यहां से निकाला तो 11 में से कितने बच गए सर, 10 बॉल बच गए। उसको आप यहां पे डाल रहे हो तो यहां पे ऑलरेडी 12 बॉल्स हैं, एक और आ गया, कितने हो गए सर 13 बॉल्स। उसके बाद आप कर रहे हो कि सर सेकंड बैग से फिर से एक बॉल निकाल रहे हो और वो बॉल होने चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड, ये आपको फाइंड करना है। सो होप सो आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, आप नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताऊंगा आपको मैं। ठीक, तो आप वीडियो को पहले पॉज करो और ये दो क्वेश्चन आपको क्या समझ में आ रहा है, ये दो क्वेश्चन आपको किस तरीके से डिस्टिंग्विश होते हुए आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए कॉन्सेप्चुअल वाइज। समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को पॉज करो और देखो। ठीक, सो होप सो आप लोग वीडियो को पॉज किए होंगे। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पढ़ रहा हूं ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एक बॉल पिक करना है और वो बॉल होना चाहिए रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक बात बताओ ना कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या आपको पता है क्या कि आप कौन सा बैग से आप रेड निकाल रहे हो, क्योंकि आपके पास कितने ऑप्शन है सर, दो ऑप्शन है मेरे पास। हो सकता है कि सर बैग 1 से मैं रेड निकालूं या हो सकता है बैग 2 से रेड निकालूं, क्योंकि मेरे पास दोनों बैग में रेड कलर मौजूद है। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि सर फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करने से पता चल रहा है कि रेड की प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है एक बॉल पिक करने का, लेकिन बैग कौन से निकालना है आपको पता नहीं। इसका मतलब कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको यहां पे पहले बैग को चूज करना पड़ेगा, कौन सा बैग आप निकाल रहे हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहा हूं, फिर सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बढ़िया सा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिखा है कि सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड, ये आपको निकालना है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। एक बात बताओ, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है भाई? हो सकता है कि मैं बैग 1 से मैं रेड निकालूं, ठीक, या फिर हो सकता है मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मेरे पास हो सकता है मैं बैग 2 से रेड निकालूं। तो ये दो ऑप्शन है, मतलब बीच में क्या आ गया प्लस, बस खत्म यार। अब यहां पे देखो बैग 1 और बैग 2, ये दो बैग है मेरे पास। तो आपको पहले बॉल पता है कि भाई बॉल मेरे पास रेड है, ये तो पता है, लेकिन बैग पता है कि कौन से बैग से निकाल रहे हो, इसलिए मैंने दोनों बैग को यहां पे लिया टोटल पॉसिबिलिटी। तो यहां पे बैग 2 है, तो बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी सर, दो ही तो बैग है, यहां होगा मेरे पास आउट ऑफ 2 बैग एक बैग चूज करना है, और दूसरा मेरे पास बैग 2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये भी 1/2। सर इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये हो गया हेड और ये टेल, हेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक, तो यहां पे बैग 1 को मैंने चूज किया 50% चांसेस में, मतलब हाफ इनटू, और उसमें से सर ये इनटू क्यों आ गया फिर से बताइए? इनटू कब आता है? जब अपने पास टास्क कंप्लीट नहीं हुआ होता है। क्यों सर? अभी आपने बैग को चूज किया ना कि भाई मैंने सोचा कि पहले रेड से निकाल लेता हूं, उसके बाद पहले मैं बैग 1 से निकाल लेता हूं, फिर मैं वहां से रेड निकालूंगा, फिर बैग 2 को चूज करूंगा, फिर रेड निकालूंगा, क्योंकि रेड फिक्स है कि उसी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसका मतलब टास्क कंप्लीट कब होगा? जब आप बैग को चूज कर लोगे और बैग चूज करने के बाद रेड निकालोगे। तो रेड कितने मेरे पास सर? 5C1 डिवाइड बाई 11C1 प्लस बैग 2 को निकालने का 1/2 इंटू रेड वहां से निकालो, कितना है मेरे पास? 4C1 डिवाइड बाई 12C1। इसका मतलब है अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आपको दिख रहा है 1/2, ओके, और ये हो गया मेरे पास 5/11 प्लस 4/12। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं हाफ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5/11 प्लस 1/3। ये देख लो, इसको आगे सॉल्व करते हैं ना तो आपको मिलेगा 1/2, और यहां पे आपको मिल रहा है 33, यहां पे आपको कितना मिल रहा है सर? 15 प्लस 11। इसका मतलब है कि मेरे पास आंसर आ रहा है हाफ इंटू 26/13, 33, तो आंसर हो गया मेरे पास 13/33। तो ये अपने पास फाइनल आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या आपको बात समझ में आई क्या? ठीक,
अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, और मेरे अकॉर्डिंग ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। ठीक, क्या लिखा है मेरे पास? अ बॉल इज पिक्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड पुट इनटू द सेकंड बैग, देन अ बॉल इज पिक्ड फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड बैग। ठीक, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड? अगेन अपने पास रेड, मतलब फिर से मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड होने का। ठीक है ना? ये तो यार अभी आप समझ गए होंगे सर फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन पे बॉल रेड है, दैट इज ओके, लेकिन किस बैग से रेड निकाल रहे हो वो आपको पता है कि नहीं? मतलब यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बैग फिक्स नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सेकंड क्वेश्चन में एक बॉल निकाल रहे हैं बैग 1 से और उसको डाल रहे हैं बैग 2 में। समझ में आ रहा है ये चीज? अब भाई एक बात बताओ, बैग 1 से आप जो बॉल निकाल रहे हो तो उसमें दो टाइप के कलर हैं, एक है रेड और दूसरा है ब्लैक। तो आप भाई कौन सा बॉल निकाल रहे हो? रेड निकाल रहे हो कि ब्लैक निकाल रहे हो? बैग 1 से और बैग 2 में डाल रहे हो, क्या आपको पता है क्या? नहीं। इसका मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको बैग पता नहीं था और सेकंड क्वेश्चन पे आपको कौन सा कलर का बॉल निकाल रहे हो फर्स्ट वाले बैग से ये आपको पता नहीं है। लेकिन इसके बाद सेकंड वाले बैग से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी ये तो फिक्स है, लेकिन बैग 1 से कौन सा कलर का बॉल निकाल रहे हो आपको पता है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि भाई मेरे पास ऑप्शन क्या हो सकते हैं कि हो सकता है मैं इस इवेंट में क्या लिख रहा हूं देखना यहां पे ध्यान से, हो सकता है मैं बैग 1 से, बैग फिक्स हो गया यहां पे, ठीक है, तो बैग 1 से मैं हो सकता है रेड निकाल रहा हूं और उसको मैं बैग 2 में डाल रहा हूं। ठीक, और बैग 2 से मुझे क्या निकाल रहे हैं? सर रेड निकालना है मेरे को। ये देखो, क्या आपको समझ में आया? और बीच में क्या आएगा मेरे पास? ऑपरेशन कंप्लीट कब होगा? जब सेकंड बैग पे हम लोग आ जाएंगे। ये देखो, ठीक। या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है मेरे पास? हो सकता है मैं बैग 1 से ब्लैक निकाल रहा हूं, हो सकता है बैग 1 से यहां पे ब्लैक निकाल रहा हूं और उसको मैं बैग 2 में डाल रहा हूं, और बैग 2 से क्या निकालना है? सर बैग 2 से तो रेड ही निकालना है, यहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक, सो ये मेरे पास क्वेश्चन हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने पास बैग कौन सा था मेंशन नहीं था, और सेकंड में आपको बैग तो मेंशन है, मतलब आपको बैग को चूज करने की जरूरत नहीं है जो आप यहां पे 1/2 से चूज कर रहे थे। अब आपको सेकंड पे बॉल चूज करना है। समझ में आ रहा है चीज? ठीक, तो देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि सर बैग 1 से मैं रेड निकाल रहा हूं, तो बैग 1 से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना लिखा है देखो, 5C1 डिवाइड बाई 11C1 इनटू, एक रेड निकाला मैंने, 5/11 आ गया। अब मैं इसको इसमें डाल रहा हूं, 12 में कितने हो गए बॉल? सर 13 हो गए। इसका मतलब है कि बैग 2 मेरे वहां 13C1, और बैग 2 से क्या निकालना है? सर रेड निकालना है। तो रेड निकालने के लिए एक रेड यहां पे आप डाल दोगे तो 4 रेड ऑलरेडी थे, कितने हो गए रेड? अब सर 5 रेड हो गए और 13 बॉल्स, इसका मतलब 5C1 प्लस। समझ में आ रहा है? अब मैं बैग 2 पे जा रहा हूं, मतलब सेकंड वाले केस पे जा रहा हूं। सेकंड केस में मैंने क्या किया? बैग 1 से मैंने ब्लैक निकाला। सो बैग 1 से ब्लैक निकालोगे तो कितना आएगा मेरे पास प्रोबेबिलिटी? 6C1 डिवाइड बाई 11C1 इनटू, फिर बैग 2 से तो आपको रेड ही निकालना है। इसका मतलब है कि एक बॉल आप बैग 2 में डालोगे तो कितने हो गए? सर 13C1। समझ में आ रहा है? अब इसमें 13 बॉल्स हैं। एक बात बताओ, रेड कितने हैं? 5 कि 4? सर 4 है ना। क्यों? क्योंकि आप बैग 1 से ब्लैक निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 ब्लैक हो जाएंगे यहां पे, और 4 रेड तो वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब यहां पे क्या आएगा मेरे पास? 4C1। कई लोग मिस्टेक करते हैं यहां पे 5C1 लिख देंगे। नहीं यार, बैग 1 से आप अभी ब्लैक निकाल रहे हो तो ब्लैक में यहां पे नंबर्स बढ़ेंगे ना, 8 से 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 13 इंटू 2, ये ठीक, सॉरी 11 इंटू 13 और प्लस 6 इंटू 4, दैट इज 24 डिवाइड बाई 11 इंटू 13। इसका मतलब आ गया मेरे पास 13 इंटू 11 143, ठीक है, और 25 प्लस 24 आंसर आ गया मेरे पास 49/143। सो ये मेरे पास हो गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए। सो आप देख सकते हो कि इस पूरी वीडियो मैंने आपको 5 टाइप से क्वेश्चन बताए हैं, और ये 5 टाइप्स क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए होंगे। पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखे होंगे यहाँ पे, मैं उम्मीद कर रहा हूं। और इसके बाद हम लोग, ये तो क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने का, है ना, ये कॉन्सेप्ट बिल्डर सेक्शन था अपने पास वीडियो का, और इसके बाद हम लोग गेट वाले क्वेश्चन भी करेंगे अपने आने वाले
वीडियोस जो भी अपलोड होंगे आपके पास, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, बाय बाय।